gawa na. Matataon eh. Puta, kisa parsta din na. Damo gato za. O shaba sa chalo ka. Wala yung kalima sa baro ka tayo. Dadal taralo dadal. Dadal taraki. Aki na mi ora wala ka na. Dizi na de barawali ka na yaar. Da. दादे सो के यार इसको काबुली पुलाव क्यों कहते हैं? ये शाही पकवान है हाजी साहब, पहले बादशाहों के लिए बनता था काबुल जान के महल में। बादशाही ख़त्म हुआ तो फिर ये भी दरबदर हम गरीबों के पास आ गया। एक प्लेट और बनाओ। ज़रूर हाजी साहब। ये लो हाजी साहब। इंशाअल्लाह फज्र के बाद तश्कील मस्जिद तैयबा जाएगी और दावत देगी और उसके बाद बकाया मसाजिद में जाएगी। तो आप लोगों से सुबह फजर पे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। सुबह मौलवी साहब, इजाज़त का तलबगार हूँ, एक ऐलान करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं शहर कंदूज़ अफ़गानिस्तान से अपने ख़ानदान के साथ मर्दान में महाजर बनकर आया हूँ। मेरे साथ एक बेवा बहन भी है। उसका शौहर बम धमाके में शहीद हो गया था। अल्लाहु अकबर। एक बेवा का निकाह बफरमान शरीयत रसूल मुझ पर वाजिब है। मैं एक गरीब मिस्कीन मुसाफिर हूँ। मेरा ना कोई कौम है, ना कबीला, ना कोई दोस्त, ना कोई शनासा। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा खुदा आगे बढ़कर हमारी इस जिम्मेवारी को इज्जत से पूरा करने में मदद फरमाए। मेहरबानी। अल्लाह का फजल है हाजी मुश्ताक साहब कि हम अपने घरों में इज्जत और पर्दे के साथ रह रहे हैं। इन लोगों को देखकर तो हमें शुक्राने के नवाफिल अदा करना चाहिए। हाल तो हमारे यहाँ का भी अच्छा नहीं है मौलवी साहब। अल्लाह अपना करम करे बस। दुरुस्त फरमाया आपने। अरे भाई, कोई बात बनी? नहीं मौलवी साहब, मेरे बस की बात नहीं है। क्यों? एक औरत के नान नफ़क़े से परेशान हो गए हो तुम? अरे भी जहाँ एक घर से खाना आता है तुम्हें, वहाँ हम 2 घरों की जिम्मेवारी डाल देंगे। तुम बिस्मिल्लाह तो करो। बात नान नफ़के की नहीं है मौलवी साहब। अल्लाह पाक ने आपको इतना पैसा दिया कि आपका दिल करे तो आप अपना होटल खरीद। फिर आप मस्जिद में क्यों पड़े रहते हैं गरीब मस्कीनों की तरह? ना बीवी बच्चा है, ना आल औलाद है, ना कोई यारी दोस्ती है। फिर किस लिए पैसा बचा रहा है? पैसा किधर है मकबूल खान? सब बांट दिया मैं। किधर बांट दिया सारा पैसा? किधर बांट दिया हाजी साहब? कारोबार भाई को दे दिया, बाकी दोनों बहनों को उनका हिस्सा। बस सब एक अल्लाह की ज़ात है, उसी की राह में निकला हूँ। नहीं करो हाजी साहब, ऐसा नहीं करो। आपको कारोबार की जरूरत नहीं होगी, मगर कारोबार को आप जैसों की बहुत जरूरत है। कपड़े के बारे में आपसे अच्छा
इस पूरी मार्केट में कोई नहीं जानता। मैं शर्त लगाता है दूसरा कोई चश्मा लगाकर वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इधर आप आंखें बंद करके सब बता सकता है कि कपड़ा कौन सी क्वालिटी का है, कपड़े का कीमत क्या है। दूसरे उस रास्ते से नहीं गुजरे ना मकबूल खान, जिस रास्ते से मैं गुजरा। 10 साल का था तो मेरा बाप मर गया। माँ ने सिलाई मशीन संभाली तो मैं उनके लिए कपड़े लाने लगा। मेरा बचपन कपड़े की कतरनें जमा करने में गुजरा है। सूती, रेशमी, कॉटन, खद्दर, जूट, मखमल, लीलन, यही मेरे दोस्त थे, यही मेरे खिलौने। उन्हीं के साथ खेलता रहा हूं। इसीलिए तो आंखें बंद करके उन्हें पहचान लेता हूं। इसको मारो यार, वाह जबरदस्त ताली मारो यार। ए दाएं हुआ दाओ। की होया सवेरे सवेरे ही विक गया। आज नागा किया है जी साहब, बैठो। वो कारोबार में नागा नहीं करते, दुकान बंद हो ना तो गाहक रुक जाते हैं। वो हमारा बहन है ना, वो पोलो बनाता है। कल रात हमारा मोर का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, उसका खिदमत में मसरूफ़ है। क्या हुआ? वो रिश्ता मिला उसके लिए? जी, निकाह के लिए कोई राजी हुआ? एक बात बोलूं, मैंने भी अपनी 2 बहनों की जिम्मेदारी पूरी की है। एक पैसा नहीं लिया किसी से, बल्कि उल्टा दिया, जो भी मेरी हैसियत थी। मजबूरी और मजदूरी के सामने किसी का इख्तियार नहीं है जी साहब। तो कैसी मजबूरी? रिश्ते के लिए पैसे नहीं मांगे जाते हैं, ये शरीयत के खिलाफ है। बेशक आप चाहो तो मौलवी साहब से पूछ लो। मेरा इल्म में है, ये सिर्फ मज़हब का नहीं, गैरत का भी खिलाफ है। मालूम है मुझे। ऐसा कौन सा मजबूरी है जो मजहब को भी फलांग रहा है और गैरत को? आ जाओ जी साहब, आ जाओ। पर्दा का हाजी साहब, आ जाओ। हमारा गरीब खाने में आ जाओ। आओ बैठो। गुलरेज हमारा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्पा था, अस्पा। जमीन पे नहीं, हवा पे चलता था। अस्पा? घोड़ा औरस। हाँ, घोड़ा। कोई मुकाबिल नहीं था इसका मैदान में। जब ये फुटबॉल खेलता था ना, तो किसी का हिम्मत नहीं होता था इससे फुटबॉल वापस ले सके। मैराडोना फुटबॉलर, शनासा है आप? हाँ, बड़ी देखी है फुटबॉल मैंने, जानता हूँ। गुलरेज नहीं, मैराडोना। जब ये खेलता था ना, तो सारा इलाका इसको मैराडोना बोलता था। मैराडोना, ओ मैराडोना। फिर हमारा घोड़ा को नजर लग गया। दोस्तों के साथ शिकार पे गया था। पहले ना हमारा इलाका गुलजार था, अब कदम कदम पे दुश्मन ने मौत कश्त की है। बारूदी सुरंग,
जानता है आप, बारूदी सुरंग पे इसका पांव आ गया, यह हालत हो गया, मर गया मैराडोना हमारा जी साहब, मर गया। अब इस कुर्सी पे दफन है, इससे ज्यादा ना हमारा हैसियत है ना हिम्मत। लेकिन हमारा बहन ख्वाहिश करता है कि उसका भाई दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो, दोबारा फुटबॉल खेले। हमने मालूमात किया है, इसके चलने के लिए कमोबेश इतना ही कीमत लगेगा, मतलब 2 लाख। हमको हमारा बहन ने बहुत मजबूर किया, बहुत ज्यादा मजबूर किया हाजी साहब। ये हमारा नहीं, हमारा बहन का मुतालबा है। आप तो खामखा जज्बाती हो रहे। इन्होंने भीख मांगने के नए तरीके निकाले आप जैसी सादा लोगों को फंसाने के लिए। उनका अमल वो जाने, मेरी नीयत मैं जाने। मुझे बहुत अफसोस हुआ आप कपड़े के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते, मगर इंसानों की कोई समझ नहीं। इंसान को सिर्फ अपनी समझ होनी चाहिए, वो भी बहुत है उसके लिए। है जी सर, मुझे एक बार बात तो करने दो, मैं भी तो तसल्ली कर। ये कोई छोटा रकम नहीं है। अगर इस रकम के बदले में रिश्ता तय करना होता ना, तो मैं आपको जरूर जहमत देता। ना सर, नियाज में बस इतनी तसल्ली होनी चाहिए कि पैसे आप हलाल के। ठीक है, आपका अपना पैसा है, अपनी मर्जी, ये आपका पैसा है। बहुत शुक्रिया। बाकी 3 लाख बचे मेरी तरफ। वो आप अपनी सहूलत से कईयों को पहुंचा दें, ठीक है? जैसे ढेर मेहरबानी हाजी साहब, ढेर ढेर मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। हम आपका एहसानमंद रहेगा सारी जिंदगी। गिन तो लो। खैरात का शुमार नहीं होता हाफिज साहब, जो इनायत हो। बिस्मिल्लाह। ये खैरात नहीं है अब्दुल्ला, वो खातून अब तुम्हारे घर में मेरी अमानत है। इसमें खयानत करोगे तो क़यामत के दिन जवाब देना हो। क्यों? हाजी साहब, आपने उसकी झोली में पैसे तो डाल दिए, अब उस लड़की का हाथ अगर मेरे हाथ में दे दें तो मेरी मजदूरी का भी कोई हल हो जाएगा हाजी साहब। वो शादी नहीं करेगी हाफिज साहब, किसी से भी नहीं। पर वो तो मस्जिद में ऐलान करवाती फिर रही है हाजी साहब, और आप कहते हैं कि शादी नहीं करेगी। वो कुर्बान होने जा रही थी अपने भाई की माजूरी पे। मैंने अमानत वाली बात इसलिए की कि वो मजीद किसी और कुर्बानी से बाज रहे। लेकिन
आपका अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है ना हाजी साहब। आप मेरे कहने के ऊपर एक दफ़ा बात तो करके देखें। मेरी परवरिश एक बेवा माँ ने की है हाफिज साहब। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि कुछ औरतें अपने खाविंदों के साथ अपने आप को दफन कर देती और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ये भी उन्हीं औरतों में से एक औरत है। छोड़ दे इस मोबाइल की जान, उठ उठ के कबूतरों को दाना डाल, भूखे हैं सुबह से। अब्बा जी नहीं होंगे ना तो मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी। मैं बता रही हूँ माँ, अंगूठी सिर्फ बड़े अब्बा के हाथों से ही पहनूंगी। बाद में ना कहना फड्डा वड्डा कर दिया। फिल्मी, वेरी फिल्मी। अच्छा, तो फिर मैंने भी इनकार ना किया ना तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। बाकी रस्में तो होने दोगी ना? हाँ, कर लेना अपना नाच गाना। नहीं नहीं, कोई नाच गाना नहीं होगा। क्यों भाई, कोई फौतगी हो गई है? अरे बोल दिया ना, नहीं होगा। तुम कौन होते हो ये बताने वाले? बड़े अब्बा ना ट्रिप पे गए हैं, मरे नहीं हैं अभी। और तुम्हें बहुत शौक है नेट पे अपने नाच गानों की वीडियोस लगवाने का। तो तुम ना लेके आना अपने 2 टके के फ्रेंड्स को, कोई वीडियो लीक नहीं होगी। एक मिनट, ये सलमा आपा की शादी में कौन सा मेरा फ्रेंड आया था, बताना जरा। उनकी वीडियोस कहाँ से लीक हो गई? सारी दुनिया ने देखा बबली बाजी का मुजरा, बकवास करती है। नाच गाना तो होगा यहाँ से, तुम रोक के दिखाओ। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। कि अपने बिला वजह के रोक मेरे पे मत झाड़ा करो, मैं नहीं डरती तुमसे। अम्मा समझा लें इसको, फजूल में मार खा लेगी मेरे से ये। और आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, बड़े अब्बा को इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए, वरना ये आपका निक्का तो चौधरी बन के बैठ जाएगा हमारे सरों पे। आउच! क्या हुआ है? अम्मा, लो जी, गली मुक गई, उंगली ही तोड़ दी जिसमें अंगूठी पहननी थी। चुप कर तू, कुछ नहीं हुआ, हो गई है बचत, ठीक है। अब मैंने तुझे कहा था कि तू इसको नेल पॉलिश लगा, तो खुद लगाने बैठ गई है। अब्बा जी नहीं होंगे तो मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी। ये किल किल जाके अपने बाप के सर पे कर। मैं पहले बड़ी खपी हुई हूँ, तो काम वाली छुट्टी कर गई है, कपड़े लत्ते हर चीज़ के पैसे दिए हैं उसे। अब जब काम करने की बारी आई है तो बीमारी का बहाना लगा के बैठ गई। ओ मेरी माँ, मेरी गल तो सुन ले। बस कह दिया ना मैंने, फिर ना कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। ओ मेरी बात समझने की कोशिश कर। हम बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठे सफर कर रहे हैं। ओ मेरा इस तरह अचानक आना बहुत मुश्किल है। तो उनको भी साथ ले आए। लो फिर। अब्बा जी अगर आप ना आए ना तो मैं मंगनी वाले दिन अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। ओ रो क्यों रही है? ओ गल तो सुन ले मेरी। नहीं अब्बा जी, मैंने ओ कुछ रो क्यों रही है? ओ रोना मत कर। ये क्या हाजी साहब, हम आगे जाने के लिए बिस्तर बांध रहे हैं, आप वापसी का सामान बांधने लगे। क्या करें अब्दुल बाकी साहब, सैलाब ने रास्ता रोक लिया है, अब आगे कैसे जाएं? कौन सा सैलाब? वो माँ रो पड़ी है हमारी। माँ? हाँ, पति जी है आयशा। माँ के नाम पे नाम रखा है, माँ बन गई। उसकी मंगनी तय की है। कहना यह है उसका कि आपने आना है, धमकी यह है कि आप अगर ना आए तो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। क्या करें? पर हाजी साहब, यहाँ सब दोस्तों को खबर कर दी है, जगह जगह हमारा इंतजार हो रहा है, दावतों का इंतजाम है, जिक्र फिक्र की महफिलें हैं, कुदरत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होंगे। कहाँ चल दिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर? गोद में खिलाया है मौलवी साहब, उसी ने दामन पकड़ लिया है। की करिए फिर, कैसे छुड़ाए दामन? आपके बगैर मजा नहीं आएगा। फिर सही। चलिए बेटा, ये सामान उठाओ। आ जाओ भाई, चलें फिर। चले इजाजत। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे ही मंगनी भुगताता हूँ फिर मैं फौरन वापस आपके पास आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। आपका अमानत। भाई मैंने तुम्हें इसे घर पे बिठाने के लिए कहा था। वो तो ठीक है हाजी साहब, और इसका मजीद हिफाजत करने से मैं माजूर है। उन्होंने की मतलब भाई? इसका मरूम शौहर का भाई अफगानिस्तान से आया है, वो इसके साथ निकाह का ख्वाहिश रखता है। तो ठीक है, अगर ये रजामंद है तो कर दो निकाह, मुझे कोई एतराज नहीं। ये रजामंद नहीं है हाजी साहब। नहीं राजी तो फिर मना कर दे। वो जबरदस्ती करेगा, वो जालिम आदमी है। नहीं भाई नहीं, ऐसा जुल्म ना करे मेरे साथ। और किस चीज का जुल्म है बदबख्त? कोई बेच रहा हूं तुझे मैं क्या? निकाह करवा रहा हूं मैं तेरा। नहीं भाई नहीं, मैं किसी दूसरे के साथ नहीं जाऊंगी। शाम को मैं मौलवी लेकर आ रहा हूं उसके साथ, तूने तैयार रहना है, समझे तुम? नहीं भाई नहीं, मैं कब्रिस्तान में जाके उस कब्र के साथ रह लूंगी, किसी दूसरे के साथ नहीं। चल पुत्र चल, सामान चुक चलिए। हाजी साहब सर निकाह दा पर्दा कस खोख कर ली। क्यों खातून, क्या बुराई है इसमें? जवान है, सेहतमंद है, दीन का तालिब इल्म है, अल्लाह के घर की खिदमत करता है, तुम्हारे नान नफका का बंदोबस्त कर सकता है। खातून क्या चाहिए तुम्हें? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इंसान अपना नसीब खुद लेकर आता है। तुम तवक्कल करो, अल्लाह बरकत डालेगा, वो अपनी मेहरबानी करेगा, करम करेगा। बोलो ना, जुबान से बोलो। किस बात पे इतराज है तुम्हें? तुम एक बेवा हो और मैं कुआरा, ना कोई बीवी है ना बच्चे। हाँ एक माँ है जो गांव में बहन के साथ रहती है। इधर ना कोई काम काज की परेशानी है ना खाने पीने की, पक्की छत, मोटा कालीन, खाना पीने का भी कोई मसला नहीं। इज्जत और सुकून से रहोगी तुम। जुबान से बोलो, कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ लेन देन कर लो, 4 पैसे मैं भी जोड़ लूंगा। यार तुम बात करो इससे, समझाओ इसे अपनी जुबान में। सरे ख्याल है। ये हाजी साहब के अलावा और किसी के साथ निकाह नहीं करें, किसी के साथ भी नहीं। यार अब्दुल्ला, समझाओ यार, बात करो इससे। मैंने यार किया है, नहीं मान। हाजी साहब, वो आपके अलावा किसी से निकाह करने को राजी नहीं, चाहे आसमान से ही कोई क्यों ना उतर आए। ओ भाई, मेरे भतीजी की मंगनी है, मैंने हर हाल में निकलना है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक बस निकल चुकी है, दूसरी में बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, और इन हालात में तुम मेरा रास्ता रोक के बैठ गए हो। बताओ मैं करूं क्या? हाजी साहब वो बहुत जालिम इंसान है, बहुत जालिम इंसान। 3 औरत के साथ उसने निकाह किया है, हर तीसरे के साथ 2 जुल्म करता है। एक बीवी के हाथ में चाबुक पकड़ाता है, बोलता है दूसरे को मारो, खुद तमाशा करता है। जमस्तान की बर्फबारी में एक बीवी को इतना दफना दिया था उसने, एक बीवी का टांग तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बगैर इजाजत के घर से बाहर चला गया था अपने बच्चा को तलाश करने। आपका अमानत है हाजी साहब, जो हुक्म हो आपका, बोलो तो उस जालिम के हवाले कर देता हूं। ओए क्यों रवाना करना है जालिम के साथ? वो ये हाफिज गुलाम सरवर नहीं है, अच्छा खासा माकूल आदमी है, इसके साथ क्यों निकाह नहीं कर लेती है? ओए कोई जुल्म नहीं करेगा, मैं जमानत लेता हूँ। ओ बीबी, ओ गुलाम सरवर से निकाह क्यों नहीं कर लेती? ये सिर्फ आपके साथ जाना चाहती है हाजी साहब। ओ भाई मेरे साथ क्यों, किस हैसियत में? ओ सुन, ओ मेरी उम्र 51 साल है, 51 और जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, उसकी मोहलत ही नहीं मिली, और ना ही आगे कोई इरादा है। और मैं इस बीबी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता,
और ना ही इसको मैं बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ ले जा सकता हूं। हुण तू मैनू दस की करा मैं, वो बता मैं की करा, कहां फंसा रहा है वो मुझे यार। और तुम एक काम कर, मैं वजू करने जा रहा हूं, तू अच्छी तरह सोच के मैनू बता कि करना की है, फिर मैंने निकलना ही निकलना है। हाजी साहब, स्वेता पप्पो ए जोड़ा इद को ले जाके अलमारी में लटका दे। अमानत है। पर अब इतनी जल्दी दूसरा जोड़ा और कहाँ से आएगा? वो जोड़ा तो मैं एक दिन में बनवा लूंगा। क्यों क्यों बनवा लेंगे? मैं यही जोड़ा पहनूंगी पप्पो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये ऐसे क्यों कर रही है। मेरी ती भी इसके साथ ही मिली हुई है। ये आजकल एंटीक फटीक का फैशन आया हुआ है ना, सब जानती हूँ। ये सब कुड़ियाँ वो ही कर रही हैं। माँ का गरारा, दादी का शरारा, माँ के गोटे वाले दुपट्टे, यही पहन पहन के जा रही हैं। ये तो कुड़ियाँ हैं। तुम दोनों को क्या हुआ है हैं? इसकी फरमाइश के आगे सर झुका लिया तुम लोगों ने। मैंने अब्बा जी से इजाजत ली है, और जब उनको मसला नहीं है तो आप लोगों को क्या मसला है? पुत्र है, उस बेचारे ने किसी को क्या मना करना है। वो तो सारी जिंदगी सबकी फरमाइशें पूरी करता रहा है। एक तो उसका जोड़ा पहन रही है, ऊपर से जिद करके उसको बुला भी रही है। आप यकीन माने मैंने इसे बड़ा मना किया, पर देखना पाजी हमारे खानदान के बड़े हैं, उनकी शादी में शिरकत बड़ी ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब हम हर बंदे को फड़ फड़ के ये तो नहीं बता सकते कि पाजी सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह की राह पे निकल गए। सच पूछे ना कशूं, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। आंखें नहीं मिला सकती जब भी कोई शादी ब्याह का मौका आता है। हाय, हम सबको सेट करके खुद दर बदर घूम रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबी बार बीना बिनते हाजी मिरान खान, आपका निकाह बावज़ हक महर 2 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त हाजी मुश्ताक वल्द हाजी मंजूर के साथ कबूल है? कबूल है। कबूल है। हाजी मुश्ताक वल्द हाजी मंजूर अहमद, आपका निकाह बावज़ हक महर 2 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त बीबी बार बीना बिनते हाजी मिरान खान, आपको कबूल है? जी कबूल है। मुबारक हो जी, मुबारक मुबारक हो। बारक शाह। दवाला खुदे दिस्ताला कल न खो गई की बोल रही है? दर्द हो रही है? किथे? हाजी साहब ये कह रहे हैं कि आपके हाथों में ना कभी दर्द ना हो। वैसे ये हर खाने पिलाने वाले को ना ऐसी दुआ देते हैं। तुम्हें बस तो आती है? नहीं आती तो नहीं, लेकिन इन लोगों के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत मैं भी बोल लेता हूँ। तो उससे आके पूछ के कुछ खाएगी क्या? कुछ हाजी साहब वे उठे खुरी ना जरा मैं खराबीगी। क्या कह रही है? खेरी नहीं खाना है। नहीं खाना? हाजी साहब अब तो आपको पुश्तू भी सीखनी पड़ेगी, वरना आप अपनी घरवाली के साथ कैसे बात करेंगे? हाजी साहब, हाजी साहब वो कह रही है मैंने चाय नहीं पीनी।
सुबह से भूखी प्यासी, वो मर्दान से चलिए यहाँ तक पहुँचे तो उल्टियाँ। भाई साहब आप भी कमाल करते हैं। नई दुल्हन कहाँ अपने मुंह से कुछ मांगती है, नाज उतारने पड़ते हैं, रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं। गल सुन, मैंने चाय पी और थोड़ी सी पी ले। सुबह से भूखी है, मर्दान से यहाँ तक आ गई है, कुछ नहीं खाया पिया, फिर ऐसा क्यों कर रही है? ये फड़ पी ले शाबाश। ऐसे कर मेहरबानी। तुझे याद है ना मैं क्यों राजी हुआ था? वो याद है। तो फिर ऐसा क्यों कर रही? ये दुल्हनों वाले नखरे नखरे नहीं, तबीयत है। मेरी गाल उत्ते हुई थी, बोलना नहीं है। मजान सबूजा माँ बंदिरे हेमो का। ये बोल रहे कि मुझ पर रहम करें, मैं गरीब, आजिज और लाचार औरत हूँ। जस्ता पोखा की दिल को आडम, जस्ता गुलामी कवल को आडम, माँ बंदिरे हेमो का। मुझे आपकी गुलामी करनी है, आपके पाँव के धूल बनना है। मजान सबूजा माँ बंदिरे हेमो का। मुझे अपने साथ ले जाएं, आपको खुदा का वास्ते मुझ पर रहम करें। जाकिर भाई की कोई खैर खबर? हाँ तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जी लड़के वालों के साथ ही आ जाते हैं, 2-4 मिनट पहले आने की क्या लोड़ थी? पाक यूं सड़कों पे रश इतना था, क्या करते? और चोई साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत रश था। ओ यार गड्डी पे गड्डी चढ़ी हुई थी और बम्पर पे बम्पर बजा हुआ था। और बस रहने दे जाकिर भाई, बम्पर पे बम्पर। मैं भी उसी रास्ते से आया, टापो टाप पहुंचा, 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे, 18 ही के लगे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। जी आया जी, जी आया जी आया जी आया। यार तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन गाड़ी और मोटरसाइकिल में फर्क होता है यार। हाँ जाकिर भाई, जैसे मेकअप और मेकअप में फर्क होता है। छम्मो तुमसे तो काट ही किया है मैंने मेकअप, जुबैदा बताती क्यों नहीं है इसको? आप रहने दें, आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। अब देखें ना, छम्मू सुबह की आई नहीं। जुबैदा तू भी, इसकी जगह अगर मैं होती ना इस तरह अकेली, तो रात को इधर रुक जाती ना। क्या करूं, 3 बंदे हैं मेरे साथ बंधे हुए। मनाइल का स्कूल है, जाकिर का दफ्तर है, उसकी बिलाल की ट्यूशन है, क्या करूं? हाँ आपा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें भी मेरा ही कसूर है कि मैं अकेली हूँ। बच्चे नहीं है ना मेरे, तो मेरे पास तो कोई बहाना ही नहीं। क्या हो गया है छम्मू मेरी जान? मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था, 3 दिन तू इसके साथ रहेगी ना, दीवार में अपना सिर मारेगी। इतने नखरे हैं इन लोगों के, इस वक्त ये खाना है, ये नहीं खाना है, अब खाएंगे, अब नहीं खाएंगे, ये दे दो, वो दे दो। जैसे माजरत के साथ आपा जी, मतलब आपका वही था। रहने दे आपा, मैं आयशा को देखती हूँ, रो रो के उसने बुरा हाल किया हुआ है। बाजी पता नहीं कहाँ है। मैं भी जरा मेहमानों को देखती हूँ। ये पाजी कहाँ रह गए हैं? उनकी कोई खैर खबर भी है कि नहीं? कुछ टूटी फूटी सी, आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी। मरहम नहीं अगर तुम हाथ रख देना, चोट सहल जाएगी। तेरी मेरा जोड़ा पहन के तुमने अच्छा नहीं किया आयशा। शमीमा आंटी, ये तो अपने अपने नसीब की बात है।
बैठिए। से खुशी पल जाएगी। ओह, तुम क्या दूल्हा बन के बैठे हो? हंसते हो। अब्बा जी आए। अब अब्बा जी आ गए हैं। आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी। अब्बा जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हुण अब तो खुश है ना, तेरे अब्बा जी आ गए। ये कौन? देखने क्या कर रहा है ये? एक पत्थरों का जहां और एक तरफ मेरे शीशे का मकान। ये लब थे सिल चुके